रिश्तों के बीच में स्पेस देना ज़रूरी क्यों है? स्पेस देने से क्या हो जाता है कि कुछ लोग होते हैं ना कि हम हमारे रिश्ते में स्पेस देते हैं, उसके बाद हमारा रिश्ता ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ऐसा क्या ज़रूरी है जिस वजह से हम रिश्ते में अगर स्पेस देते हैं तो हमारा रिश्ता और भी अच्छा हो गया, पार्टनर हमारी नहीं सुन रहा वो भी कुछ हद तक ठीक हो गया। इसमें कुछ टॉपिक है, उस पर बात करते हैं। जैसे आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है तो उस वजह में भी आपको स्पेस देने की ज़रूरत है। आप दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है तो भी थोड़ा स्पेस देने की ज़रूरत है। पार्टनर आपको इग्नोर या ब्लॉक कर रहा है तो उस वजह से भी आपको स्पेस देने की ज़रूरत है। पार्टनर ब्रेकअप के बारे में सोच रहे हैं या आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर हो, आप सोच रहे हो पार्टनर से दूर होने का और या आप ब्रेकअप करने की सोच रहे हो, तो भी आपको स्पेस देने की ज़रूरत है। और लास्ट, अगर आपका पार्टनर कोई गलती नहीं मान रहा है, गलती करने के बावजूद भी, तो भी आपको स्पेस देने की ज़रूरत है। तो ये कुछ टॉपिक है जिस पे हम बारीकी से बात करेंगे। पहली बात ये है कि स्पेस देने से होता क्या है। जो भी आप रिश्ता बना रहे हो उसमें आप अगर कंटिन्यू चल रहे हो, हर रोज़ बात कर रहे हो, दोपहर सुबह शाम पार्टनर के अधीन हो चुके हो, तो वो रिश्ता कहीं ना कहीं जाके ऐसा हो जाता है कि उस रिश्ते में लड़ाई वाला सिचुएशन आ जाती है और कहीं ना कहीं आपका रिश्ता ख़राब होने की नौबत आ जाती है। तो ऐसा मत करिए। कुछ मैं टॉपिक बताए हैं आपको, हम उस पर बारीकी से मैं चर्चा करने वाला हूँ कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका रिलेशन बहुत अच्छा होने वाला है। पहली बात कि आप दोनों के बीच में अगर सब कुछ सही है तो स्पेस क्यों देना चाहिए। देखिए, हर एक रिलेशन की अलग अलग बात होती है कि अगर मान के चलिए आपका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो अगर आप दोनों का बॉन्डिंग अच्छी है, दोनों की सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उस वजह से आप में क्या होता है कि आप एक कंटिन्यू बने रहते हो कि सुबह शाम दोपहर रात जब मन की बात हो रही है तो वो एक बोरिंग वाली सिचुएशन हो जाती है। कहीं ना कहीं एक वजह ये होती है कि रिश्तों में दरार आनी स्टार्ट हो जाती है। तो उस वजह से आप एक दिन का स्पेस दे सकते हो, 2 दिन का स्पेस दे सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका रिलेशन अच्छा होता है और लड़ाई वाली जो सिचुएशन होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि आपने एक एक दिन का स्पेस बना लिया ना। अगर नंबर दूसरा पॉइंट आ रहा है कि अगर रिश्तों में किसी ना किसी बात को लेके लड़ाई हो रही है, तो अगर आप डायरेक्टली उस लड़ाई को ऐसे ख़त्म करना चाहते हो कि तुम चुप हो जाओ, मैं बोल रहा हूँ, मेरी सुनो, ये वो, अगर ऐसा कर रहे हो तो वो रिश्ता टूट जाएगा और वो लड़ाई भी ख़त्म नहीं होगी। अगर आपको वो लड़ाई ख़त्म करनी है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अपने रिश्ते में कम से कम 7 से 10 दिन का नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करके देखिए। अगर आप ये करते हो तो आपके रिश्ते में जो भी लड़ाई चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी, पार्टनर आपको समझने लगेगा और आपके मन में जो भी होता है कि हाँ पार्टनर मेरी सुन नहीं रहा है, पार्टनर मुझे समझ नहीं रहा है, पार्टनर ऐसा है, पार्टनर वैसा, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में बात आती है कि पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है। अब बात आती है कि पार्टनर आपको इग्नोर क्यों कर रहा है, ब्लॉक क्यों कर रहा है। कई बार रिश्तों में पार्टनर कुछ गलतियां कर देता है, उसे वो एक डर होता है कि उसने वो गलती कर दी, वो अपनी गलती नहीं मानता, उस वजह से वो आपको ब्लॉक कर देता है, इग्नोर कर देता है, आपकी नहीं सुनता। अगर ऐसी सिचुएशन आपके आगे है तो जब पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया तो आप एक मैसेज उसे लिख दीजिए, जहाँ कहीं से आप अनब्लॉक हो या किसी और के नंबर से, जिस मर्जी से आप उस तक वो मैसेज पहुंचा दीजिए कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए जितना भी किया, मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूँगा और आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, ये वो कुछ भी लिखिए, आप उसको मैसेज कर दीजिए। उसके बाद में आप उसके लिए गायब हो जाओ। उसे, जिसने आपको इग्नोर किया उसको इग्नोर करना चालू कर दिया, उसने ब्लॉक कर दिया, छोड़ो ना यार। अब देखना, जब तुम 10 दिन 5 दिन उसे गायब हो जाना उसके आगे से, तो उस इंसान को ये लगेगा कि इसने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया, इसने कुछ क्यों नहीं किया, इसने कुछ लड़ाई क्यों नहीं की। तो उस वजह से पार्टनर के मन में कुछ ना कुछ चलेगा और वो आपको चला के फ़ोन करेगा और जो रिलेशन में जो भी लड़ाई थी, वो इग्नोर ब्लॉक जो भी है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद में बारी आती है कि अगर आप अपने पार्टनर को छोड़ना चाहते हो या उससे दूर होना चाहते हो तो क्या करें। पहले तो पता करो कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर हो, पार्टनर बहुत अजीब बिहेव कर रहा है, पार्टनर आपकी सुनता नहीं है,
कुछ अलग टाइप का है या वो किसी और से बात कर रहा है आपको छुपा के, अगर ऐसा है तो आप अपने पार्टनर से बात करिए, आप अपने पार्टनर को समझाइए और उसके बाद अपने पार्टनर से अलग हो जाइए। वही 7 से 10 दिन या 10 से 15 दिन के लिए स्पेस बना लीजिए। अब उस स्पेस में पार्टनर के दिमाग में बहुत सी बातें आती है, पार्टनर उस चीज़ को समझने की कोशिश करता है। अब जब पार्टनर ने उस चीज़ को समझ लिया तो डेफिनेटली मैं बताता हूँ कि 10 से 15 दिनों के बाद में अगर तुम्हारी बात हुई, अगर तुमने नहीं किया उसको फ़ोन या मैसेज कुछ भी नहीं किया, तो पार्टनर चला के तुम्हें मैसेज फ़ोन करेगा और उसके बाद में जो रिलेशन स्टार्ट होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है। पार्टनर आपको पहले से भी ज़्यादा प्यार करेगा। और अब लास्ट और फाइनल टॉपिक, अगर पार्टनर कोई गलती करने के बाद अपनी गलती नहीं मानता तो भी क्या स्पेस बनाना ज़रूरी है? जी हाँ, इसमें स्पेस बनाना ज़रूरी है कि देखिए पार्टनर ने कोई भी गलती कर दी और उसके बाद वो अपनी गलती नहीं मान रहा, उल्टे आप पे उंगली उठा रहा है कि तुम गलत हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम वो स्वीकार करो कि हाँ यार मैंने तो वो गलती कर दी, और जो गलती तुमने नहीं की वो तुम क्यों मान रहे हो, जो चीज़ तुमने नहीं की वो क्यों? तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके आगे है तो पार्टनर को ब्लॉक नहीं करना, इग्नोर नहीं करना, पार्टनर को स्पेस दे दो। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितना वो चाहिए। तुम चुप हो जाओ, तुम उसके आगे से गायब हो जाओ, ऐसे समझ लो कि तुम थे ही नहीं, तुम गायब हो जाओ। उसके बाद में देखना पार्टनर तुम्हें चला के फ़ोन करेगा, पार्टनर तुम्हें चला के मैसेज करेगा और अपने प्यार का इजहार करेगा कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये वो जो भी है XYZ वो तुम्हें करेगा। सो आज की वीडियो में मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आप अपने रिलेशन के अंदर किसी से प्यार की भीख मांग रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा कुछ भी ना करो, पार्टनर के आगे से गायब हो जाओ, पार्टनर तुम्हारे प्यार की भीख मांगना स्टार्ट कर देगा। सो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।